The marks of all the physical exams were also displayed on the website. आपकी कैटेगरी में आपसे कम मार्क्स प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है? मेरे से कम अंक प्राप्त किया है अनीता तिवारी ने और अपर्णा दुबे ने। देखिए रूपला साहब, यू आर अ वेरी सीनियर काउंसलर, मैं अपना सवाल आपको शायद समझा नहीं पाया। क्लास कैटेगरी इज यूआर, कोटा इज एफ मतलब फीमेल, एक्चुअल टोटल 471, नेट सीट्स 316, तो 155 खाली हैं, फिर बैलेंस जीरो तो होता नहीं है कैलकुलेशन में, पर इनकी कैलकुलेशन राम जाने। अब कट ऑफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 67.56। एग्जाम 2 चरणों में होना था सर। पहला चरण में थ्योरी एग्जाम, लिखित एग्जाम, सेकंड चरण में फिजिकल फिटनेस होना था। सर जितने पिटिशनर्स आज आपके समक्ष हैं सर, इन्होंने किसी ने फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं किया था। पिटिशनर्स को आपने फिजिकल राउंड के लिए बुलाया ही नहीं बुलाया था। फीमेल के लिए आपने फाइनल सिलेक्ट जिनको किया है सर, उनका नंबर है 67.56। सर इनका ये कहना है कि 67.56 वाले को तो आपने फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं था सर, तो फिर इनको यहाँ कैसे सिलेक्ट कर लिया? May it please your lordship, all these petitioners, my lord, they had participated in the selection process for the post of constable. Initially, my lord, 4,000 posts were advertised, wide annexure P2. Thereafter, my lord, vacancies were increased to 6,000, wide annexure P3. I have filed the rule book also for ready reference. The admit cards were issued, not the entire exam scheme comprised of 2 stages, my lord. The first stage, my lord, was of appearing in the written exam, which would determine, my lord, the merits of the case. After written exam is held, my lord, 5 times the number of posts, my lord, were to be called for the physical proficiency test, because government anticipates that only 20% will qualify the physical standards, which were quite stringent. So, my lord, all those who qualified in the written exam, they were called in the final qualifying exam of physical, which did not determine, my lord, the merit. Qualify kijiye, appoint hujiye. Now, my lord, we were not called for the physical exam, so we said that we have failed. We are satisfied. Now, my lord, what happened? The result came. The result came on 12/11/2022, wide annexure P1. And on 12/11/2022 itself, the marks of all the physical exams were also displayed on the website, my lord. And we were surprised to see that the cutoff marks are less than our marks. That chart I have filed as chart I have placed at para 5.11, and your lordship can verify all these figures from annexure P1 and P7. I have understood. अभी तो इतना बताइए पहले आप कि टोटल आपकी कैटेगरी में आपसे कम मार्क्स प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है? 2 बंदे जिनको मैंने प्राइवेट रिस्पोंडेंट की ओर से के रूप में अरे किया है, वो आप ही की कैटेगरी के हैं? जी हाँ, ये इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है जनाब। अच्छा, ये उसके उनका विमेन कैंडिडेट है। नो, विमेन मैन इज नॉट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपने बनाया है इनको रिजर्वेशन रिस्पोंड नंबर 4 and 5 विमेन के लिए तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग से है। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू आर वी आर नॉट यूआर में ही यूआर में और रिजर्व कैटेगरी में विमेन के लिए 33% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने विमेन कैटेगरी में कॉम्पीट किया था, ठीक है, या ये बताना पड़ेगा कि आपने जिस कैटेगरी में कॉम्पीट किया था उसमें आपसे कम अंक प्राप्त किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है? जी हाँ, मेरे से कम अंक प्राप्त किया है अनीता तिवारी ने और अपर्णा दुबे ने। देखिए रूपला साहब, यू आर अ वेरी सीनियर काउंसलर। जी सर, मैं अपना सवाल आपको शायद समझा नहीं पाया। नहीं सर, ऐसा अनीता तिवारी और अपर्णा दुबे जो हैं वो विमेन कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में हैं। मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट किया कि अनीता तिवारी और अपर्णा दुबे से आपकी पैरिटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर 6,000 पोस्टें भरी जानी थी तो उसका 33% जो है वो विमेन के लिए रिजर्व था, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हर विमेन अपनी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मार्क्स सीक करेगी और उनके 33% जो पद हैं वो उन मेरिट लिस्ट के अनुसार भरे जाएंगे। यू बीइंग अ मैन, नॉट मैन, वी आर नॉट मैन। अदिति तिवारी, नेहा, अभिरुचि, मुस्कान, ऑल दीज आर। अच्छा, ओके, जी।
ठीक है. Now, my lord, I invite your lordship's kind attention to annexure P1 first. P1 जी. P1 is the most important document, which was displayed, my lord, on 12th of November 2022. Yes. I want to invite your lordship's kind attention to page number 16, my lord. Page number 16. Yes. पेज नंबर 16 में नीचे से 1 2 3 4 5 पांचवा देखिए प्लीज जी. उसमें लिखा कांस्टेबल, आगे यूआर, आगे एफ मतलब फीमेल, फिर आगे लिखा हुआ है टोटल सीट्स 471, ये वाला कॉलम टोटल सीट्स वाला है, पीछे से टैली कर सकते हैं जी. अगला है नेट सीट्स 316, दैट इज 471 माइनस 155 है ना, मतलब 155 खाली रह गए. सिलेक्ट अलॉटेड. पहले पेज नंबर 15 पर आइए, कॉलम समझ लेते हैं. हाँ, कॉलम समझ लीजिए सर. पोस्ट है, पहला है पोस्ट है, पहला है जी सर, पोस्ट, डिपार्टमेंट, क्लास, कैटेगरी, कोटा, एक्चुअल टोटल, नेट सीट, अलॉटेड, बैलेंस, कट ऑफ. जी. I have pointed out, my lord, here, my lord, class category is UR. कैटेगरी इज यूआर, दैट इज करेक्ट. कैटेगरी इज यूआर. फिर उसके बाद कोटा इज एफ मतलब फीमेल. ठीक है. फिर उसके बाद अगला है एक्चुअल टोटल 471. टोटल जो नेट जी सर, एक्चुअल टोटल 471. ओके. अब आइए अगले में सर, नेट सीट्स 316 है ना, मतलब अलॉटेड 316, तो 155 खाली है. ठीक है जी. फिर बैलेंस जीरो तो होता नहीं है कैलकुलेशन में, पर इनकी कैलकुलेशन राम जाने. अब कट ऑफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 67.56. नाउ माय लॉर्ड, I will invite your lordship's kind attention to, my lord, annexure P7 series, page number 88 से 95. 88 से 95. Page number 88 से 95. Yes. These are my marks. Your lordship will see. 67.7. Your lordship will be pleased to see. ये है अदिति तिवारी. She has got 70.49. Yes. Now, my lord, next person is Neha Dwivedi. She is also, my lord, 67.98. This is also more than the cutoff, my lord. Cutoff, as I said, is 67.56. फिर अगला है अभिरुचि नामदेव 73.85. एक सेकंड सर, प्लीज थोड़ा सा यहाँ फिर से समझना पड़ेगा. जो आपने पेज 89 पर बताया, आई एम लीविंग पेज 88 फॉर अ मिनट, लीविंग द क्वेरी रिजर्व फॉर मिस्टर दिवाकर टू आंसर. सर, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 में, पेपर 1 पेपर 2 क्या है सर? दो एक थे सर, एक जो जनरल था सर और एक टेक्निकल था. तो टेक्निकल वाले थे सर, उनको 2 एग्जाम थे. सर दैट इज नॉट इन डिस्प्यूट, वी डू नॉट डिस्प्यूट. नहीं, तो ये जो आपने नॉर्मलाइज मार्क्स कांस्टेबल डीईएफ जो है सर, ये टेक्निकल है कि नॉर्मल है? नहीं, ये जनरल है जी. जनरल है. तो जनरल में बताइए, आप बताइए. सर, आई विल पॉइंट आउट जी. What my senior is saying is partially correct, my lord. If before that, if I may just point out 2 things to my lord. My lord, this is the second round of litigation of the petitioners. Earlier, my lord, they had come, and this fact has not been disclosed, my lord. My lord, they had come before this honorable court saying that 5 times the number have not been called for. My lord, that my lords were pleased to dispose of that petition on my statement that 5 times they have been called. That order was challenged by the same petitioners herein before the honorable division bench, alleging, my lord, that although that point was considered not dealt with and everything, my lord, the honorable division bench has been pleased to remand that matter. Now, why I say so is, my lord, because that fact is important. I'm hearing this on remand. No, my lord, not on remand, my lord. This is a fresh petition. Okay. All these facts have not been disclosed in the present petition. I will supply all these orders, my lord. So, my lord, in that, the issue, the honorable division bench was pleased to formulate. The question was whether the reservation would, horizontal reservation would apply in the preliminary stage or at the time of final appointment. ये क्या है preliminary? ये final result है. अब इन्होंने final result लगाया है, preliminary result नहीं लगाया है. Now, in the present case, my lord, the issue before my lords is that what they are saying, my lord, in the writ petition, that they have after the final result has been declared, which my senior just pointed out at 67.1, and that they have acquired more than numbers and still they were not called, my lord. So this fact is incorrect. Why I say so is, my lord, because the cutoff, this is, although, my lord, it has been mentioned that 67.57 is the cutoff, but it cannot be the cutoff. Why, my lord? Because the cutoff is determined at the first stage.
तो ऑफिस डिटरमाइंड एट फर्स्ट एट द फर्स्ट स्टेज मतलब, क्योंकि उसी समय Preliminary एग्जाम exam. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नहीं, क्योंकि अगर तब क्वालिफाई करेंगे वो हाँ। तो तभी वो इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मार्क्स मिलेगा। ये तो फाइनल एग्जाम के दिए ना सर वो सर फाइनल में मार्किंग नहीं होती है दोबारा से, उसमें मार्क्स नहीं दिए नहीं जाते हैं। नहीं समझाइए सर एग्जाम 2 चरणों में होना था। सर पहला चरण में थ्योरी एग्जाम होना लिखित था, एग्जाम ठीक है। सेकंड चरण में फिजिकल फिटनेस होना था, सर। ठीक है। सर तो आपने पहले राउंड में स्टेटमेंट दिया कि 5 टाइम्स जो भी कैंडिडेट्स थे उन सबको आपने फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया, जो कट ऑफ में क्वालिफाई करे हैं। क्वालिफाई किए। अब आपका ये कहना है कि उन फिजिकल एग्जाम में जो लोग सक्सीड किए उन्हीं के पक्ष में आपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स निकाले हैं, एंड जो लोग सक्सीड नहीं किए उनका ये उनके लिए ये कट ऑफ रिडंडेंट हो गया, बिकॉज दे हैव फेल्ड टू सक्सीड इन द फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट। आई बोर्ड ऑन इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ सर। जितने पिटिशनर्स आज आपके समक्ष हैं सर, इन्होंने किसी ने फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं किया था सर। अच्छा, हाँ, अब सर ये जो अब मैंने अपने रिटर्न के साथ फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ लगाया सर। आप P6 में नॉट इन लोगों को पिटिशनर्स को आपने फिजिकल राउंड के लिए बुलाया ही नहीं बुलाया था, ठीक है चलिए, क्योंकि सर दे डिड नॉट क्वालिफाई। ठीक है। अब सर जो मैं सर बता रहा हूँ, अब सर जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट है सर, दैट इज अनेक्चर RC at पेज 37 along with my return. पेज 37 yes। मतलब इफ माय लॉर्ड वुड हैव द सेकंड जो कॉलम है सर, सेकंड पैराग्राफ जो है, हाँ। उसमें सबसे ऊपर है कांस्टेबल DF, हाँ, उसमें UR और यस सर उसमें जो कट ऑफ है दैट इज 76.97, विच इज एडमिटेडली जो पिटिशनर्स जितने उन सबसे ज्यादा है। नहीं ये तो युवा, लेकिन इसमें दिस इज फॉर मेल, दिस इज नॉट फॉर नहीं सर एफ कहाँ लिखा है सर, दिस इज व्हाट आई रिस्पेक्टफुली सबमिट। मतलब फर्स्ट स्टेज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुड नॉट अप्लाई। समझ गया आपकी बात, समझ गया। तो सर देयर वुड बी रिजल्ट बता रहे हैं ना। नहीं, ये फर्स्ट स्टेज का है सर। फिर ये क्या इन्होंने जो लगाया ये फाइनल स्टेज का है सर, फाइनल स्टेज का है सर। वो एट द टाइम आफ्टर जब फिजिकल एग्जाम हो गया, हाँ। तो जो फाइनल मार्क्स सबके सर जो सीट्स बटी हैं सर सारे रिजर्वेशन के समझ साथ। गया आपकी बात, आई हैव अंडरस्टूड। तो अब सर जो दूसरे प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स है, दे आर क्लेमिंग पैरिटी, दैट वुड दे कैन नॉट क्लेम पैरिटी। व्हाई माय लॉर्ड? बिकॉज दे बिलोंग टू फीमेल ऑफ EWS कैटेगरी। द पिटिशनर्स हियर इन आर फीमेल। जाना ही नहीं है भाई सर, इशू सिंपल सा ये है दैट petitioners did not qualify for physical examination. Since they were not called for the physical examination, they are not entitled to claim any this thing. Now, but what he is suggesting is that when in the final exam, persons securing 67.56 marks have been given appointment 56 सर फाइनल में सर। तो 67.56 के आपने इन लोगों को तो बुलाया ही नहीं फिजिकल के लिए सर। ये कैसे चलेगा 67.56? सर वो इसलिए सर वो उसके लिए आपका कहना है कि ये EWS कैटेगरी सर, EWS के क्योंकि रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे, सो उनको कहाँ लिखा EWS आपने इसमें? सर हमने सर उसमें अगर सर जो फाइनल रिजल्ट देखें जो सीनियर ने पॉइंट आउट किया सर, मैं देखें सर EWS का 0 है सर, क्योंकि EWS के मर्ज हो गए हैं सर अनरिजर्व्ड में। ये है सर, अगर आप देखें सर पेज 17 पे सर। नहीं हम तो उससे फीमेल से कंसर्न। हाँ सर, उसमें फीमेल एक भी ये जो बता रहे हैं पेज 16 पर देखिए पहले सर। कांस्टेबल DEF सर, फीमेल के लिए आपने फाइनल सिलेक्ट जिनको किया है सर, उनका नंबर है 67.56 सर। इनका ये कहना है कि 67.56 वाले को तो आपने फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं था सर। तो फिर इनको यहाँ कैसे सिलेक्ट कर लिया सर? आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड, यही कह रहे हैं, यही कहना सर। आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड इन माय रिटन, माय लॉर्ड, आई विल सब्सटेंशिएट बिफोर माय लॉर्ड्स एज वेल। मतलब जो प्रथम चरण में जो अनरिजर्व थे सर, वो था उनका कट ऑफ था 76.97। इसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे। अब सर क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फीमेल्स फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं किए थे फिजिकल टेस्ट के लिए, तो उनका जो सर EWS कोटे की जो फीमेल्स थी सर, उनको सर मर्ज कर दिया है अनरिजर्व्ड फीमेल में, और EWS कोटे की जो फीमेल थी सर, उनका कट ऑफ था 67.47 पेज 38 पे। इट इज नॉट माय लॉर्ड दैट कि ओपन कैटेगरी के किसी को फीमेल अनरिजर्व्ड में पेज 38 पे सर क्या लिखा है इसमें आपने? कांस्टेबल सर C ऊपर से लिखा है पेज 38 ऑफ द पिटीशन और रिटर्न सर रिटर्न। ये फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ। बताइए क्या है सर? पेज 38 पे सर। हाँ पेज 38 सर, ऊपर से थर्ड कांस्टेबल हाँ EWS
ईडब्ल्यूएस कहाँ लिखा है सर? उसके तीसरे चौथे कॉलम में सर, चौथे कॉलम में ईडब्ल्यूएस, और उनका कट ऑफ है सर 67.47। ठीक है। सो इनको सर क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनरिजर्व फीमेल कैटेगरीज अवेलेबल नहीं थे। ऐसा ईडब्ल्यूएस के लिए आपने रिजर्वेशन किया था, पहले तो ब्रोशर से ये दिखाइए सर हॉरिजॉन्टल नहीं, रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल नहीं, सर वर्टिकल था सर, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए वर्टिकल होता है सर, है सर। आप पहले ये बताइए सर। कि आपकी स्कीम में ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन था और सर। किस प्रोविजन में यू वर एंटाइटल्ड टू मर्ज दीज पोस्ट फॉर ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लिखा है इतना बता दीजिए सर। इफ my lord would have a perusal of page 34 ऑफ योर रिटर्न of the writ petition, my lord, sorry. पिटीशन। चलिए क्या है ईडब्ल्यूएस की तो वैसे भी 10% सुपर न्यूमररी पोस्ट है by a special amendment, my lord. हाँ, सुपर न्यूमररी पोस्ट है वो। That I have annexed, my lord, all those नहीं, documents. तो ये जो है आपकी सर, ओपन में ईडब्ल्यूएस की 6(1) तो ये कांस्टेबल सर ये रेडियो की है सर। वी आर कंसर्न विद जीडी डीईएफ सर, डीईएफ का ईडब्ल्यूएस का ओपन 146, ठीक है ना सर। फीमेल 33% में भी ईडब्ल्यूएस में आपने 115 दिखाए हैं सर इसलिए सर अगर आप वो जो फाइनल आप सर मैं आपको बता देता हूँ फिर मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। 115 है सर इसमें जी। अब सर आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे सर जी। अगर हाँ जो P1 है सर, हाँ तो वो 115 सर वहां से माइनस कर दिया गया है सर। मैं सर मेरे रिटर्न में सर क्लैरिफाई किया, मैं वो बता देता हूँ। टोटल फीमेल की पोस्टें हैं 1147 सर, बट एवरीथिंग इज देयर माय लॉर्ड एट पेज 5 ऑफ माय रिटर्न माय लॉर्ड। एक एक पोस्ट के साथ बता दिया सर। हाँ बताइए बताइए समझाइए जी। It is further, para 15 if I may read. It is further submitted that since the present petition involves two classes, that is unreserved female and EWS female, therefore the entire details is described as below for the ready reference of this honorable court. It is submitted that as per rules from the first phase of examination, 5 times of the total vacant posts of the candidates were selected for the second phase of examination. Accordingly, for 6,000 posts, 31,208 candidates were shortlisted for the second phase. It is further submitted that the rules provided by the state government specifically provided that for the first phase, the reservation shall be made only vertically, and the horizontal reservation of women, ex-servicemen, etc. shall be applied after the second phase. It is further submitted that out of 31,208 candidates selected for the second phase, total of 6,919 candidates were selected from UR category. This included females as well. Wherein only 178 were females. Further, total of 2,650 candidates of EWS category qualified for the second phase, out of which 347 were females. In simple terms, 170, that is unreserved female, plus 347 EWS female. Total 525 candidates qualified for the second phase, my lord, women. It is further submitted that in the actual number of 6,000 vacancy, a total of 471 women candidates were to be selected in UR category. तो मतलब जो 6,000 में से 471 women आनी थी और 174 EWS women के अंडर में आनी थी सर। जी कैसे कैसे आपने बोला पहले 178 प्लस 347 525 क्वालिफाई होनी थी वुमेन। क्वालिफाई हुई सर? नहीं, क्वालिफाइड फॉर द सेकंड फेज सर। ठीक है सर। उसके बाद अब सर जो उनमें से जो एक्चुअल सिलेक्ट होना था सर, जिनको अंतिम सिलेक्शन में सर, उसमें 471 यूआर कैटेगरी में होना था और 174 ईडब्ल्यूएस में होना। 471 और 174 5 7 7 14 का 4 1 645 होना था टोटल सर। फिर Sir, it is further submitted that after the second round of selection, only 119 of the UR category females were found eligible for appointment as against 471. And 197 candidates of the EWS category females were found eligible for appointment against 174. Since the total post of URF, which is 470, were not being fulfilled, therefore the entire category candidates of EWSF. ये किस प्रावधान में मर्ज कर सकते हैं? Why we have done this, my lord? नहीं, why नहीं? Under which provision you can do it? First that will come. First that answer is required. Then why will come? Under which provision? There is no specific provision, my lord. I bow down to that, my lord. Then you file a. Then this cannot be done. Then this court will not give seal of approval. If there is no provision, then you cannot do it. I bow down, my lord. If my lord would just appreciate two things, my lord. Why we have done, my lord? नहीं, why I am not? Unless there is a provision, my lord, permitting you to merge EWS seats with unreserved category. Unless you show me the provision, that cannot be, because
My lord, I have raised this query, specific query, my lord, to the officers, my lord. जी. I'll file. What did your officer say? My lord, why That they? they want to do whatever they. No, my lord, they will not. They cannot do it, my lord. They cannot do. They it. have done it. No, why? It is apparent from this page, para 21, that unless you show me the provision under which you could have merged these posts, you cannot be allowed to fill this post like this. My lord. You leave the post unfulfilled for subsequent recruitment. आपके पास में ईडब्ल्यूएस की ज्यादा महिलाएं थी, आप ईडब्ल्यूएस के पद भर देते, क्योंकि यहाँ महिलाएं नहीं थी, इसलिए जो है आप इनको छोड़ देते. That was the option available to you. Unless you show me the provision, if you want to file additional affidavit, I'll file an additional affidavit, my lord. How and under which provision there? Under which provision? लिखिएगा. Let system analyst का नहीं, controller का भरिएगा. Controller का file कर देंगे. हाँ. Controller and chairman दोनों का affidavit file करिएगा. Director करते हैं sir, because the director is the person directly responsible for the examination. लिखिएगा. श्री Rahul Divakar, reading page para 21 of his return. 6 minutes. Para 21 of his return submits that there were unreserved posts for female category to the extent of 471. But in fact, unreserved female had qualified only to the extent of 178. Whereas 197 females of the EWS category were found eligible for appointment against 174 posts earmarked for EWS category. Therefore, they had merged the unreserved female with EWS female and have given appointment to all females who were shortlisted for second round of selection, that is physical fitness test. Only the EWS and UR category. हाँ, SC/ST अलग है sir. हाँ, SC/ST नहीं. Full stop. It is made clear that we are dealing only with general category females, that is unreserved females. Full stop. Next para. Shri Divakar is not in a position to point out that under which provision of law this merger was permissible and was carried out. Let personal affidavit of the director of the Professional Examination Board be filed, pointing out the provision, failing which within 7 days, failing which Director Professional Examination Board shall remain personally present. But I'll file it, my lord, within 3 days, my lord. If I may just make a submission, my lord, with my lord's permission. But even assuming, my lord, that no, there is no assumption in law. I am not on that, my lord, whether the authorities have done it right or wrong, my lord. But my only submission is, my lord, assuming, my lord, that they have faulted, my lord. But even then, the petitioner will not get any benefit. Petitioner will get or not get, it's a different thing. But your wrong cannot be given a seal of approval. Certainly, my lord, I bow down to that. Lord, date my family. List this case on 9 फरवरी 2023. ये क्या है? अच्छा, ये भी सेम है. सब कनेक्टेड. ठीक. सभी अनरिजर्व के हैं ये तीनों? नहीं सर, सब जनरल के हैं. सब जनरल के ना. अनरिजर्व फीमेल है ना? हाँ जी, हाँ सर. ठीक है. कौन लॉर्डशिप I applied under OBC category, but I secure higher mark than the Cut-off. being selected cut-off. सर इशू वही है सर कि जो EWS मर्ज हो गया है. हाँ, बस वही इशू है. तो अगर वो सही गलत जो भी है सर, वो डिसाइड.